हेलो एंड नमस्ते। विंगस्टम की इस उड़ान में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जिस विमान में यात्रा कर रहे हैं उस पर खतरनाक सामान जा रहा है? सुनने में लगता है ना कि यह बिल्कुल किसी न्यूज चैनल की पेशकश हो जिसको प्राइम टाइम पर बड़ा चढ़ाकर ब्रेकिंग न्यूज बना दिया गया हो। मगर विंगस्टम का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम आपको सही जानकारी दें। तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है आपकी उड़ान में खतरनाक सामान जा रहा है, और अगर मैं कहूं उसमें आप भी भागीदार हैं तो यह जानकर आपको हैरानी होगी। इसका सच जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। अब वो सामान क्या है, कैसे और क्यों जा रहा है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उन्हें हमारी आने वाली वीडियोस की सूचना मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विंगस्टम के साथ। हाल ही में समाचार हर जगह देखने को मिल रहा है कि स्पाइस जेट एयरलाइन पर फिलहाल कुछ पाबंदी लगाई गई है। विमानन नियामक डीजीसीए यानी इंडियन एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने नियमों के कथित उल्लंघन के लिए खतरनाक सामान के परिवहन को लेकर यानी फॉर वायलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस स्पाइस जेट के लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। स्पाइस जेट की तरफ से इस पर कोई ठोस आधिकारिक प्रतिक्रिया या ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। सच क्या है क्या नहीं यह तो वक्त बताएगा, मगर स्पाइस जेट के पास खतरनाक पदार्थ लेकर जाने का लाइसेंस है। जी हां, लाइसेंस है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझते हैं कि यह खतरनाक पदार्थ हैं क्या। हालांकि यह विषय बहुत विस्तार से समझने वाला है, मगर हम इसको सरल भाषा में 13 प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 1, डेंजरस गुड्स क्या होते हैं? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नियमों के अनुसार खतरनाक सामान ऐसे पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। दे आर हैजर्डस टू द हेल्थ, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट। इन डेंजरस गुड्स को हैजमैट भी कहते हैं यानी हैजर्डस मटेरियल। दूसरा प्रश्न, ये डेंजरस गुड्स किस तरह के होते हैं? डेंजरस गुड्स 9 भागों में विभाजित हैं। क्लास 1 एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक पदार्थ। क्लास 2 गैसेस यानी गैसीय अवस्था वाले पदार्थ। क्लास 3 फ्लेमेबल लिक्विड्स ज्वलनशील तरल पदार्थ। क्लास 4 फ्लेमेबल सॉलिड्स ज्वलनशील पदार्थ। क्लास 5 ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइज करने की प्रक्रिया में मदद करने वाले पदार्थ। क्लास 6 टॉक्सिक एंड इंफेक्शियस सब्सटेंसेस विषैले और संक्रमण पैदा करने वाले पदार्थ। क्लास 7 रेडियो एक्टिव्स रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्लास 8 कोरोसिव्स संक्षरण करने वाले पदार्थ जैसे कि एसिड्स। क्लास 9 मिसलिनियस या अन्य पदार्थ जो उपरोक्त भागों में नहीं बांटे जा सकते। प्रश्न 3, एयरलाइंस इनको लेकर कैसे जाती है? एयरलाइंस इनके पैकेट्स को सिर्फ उन स्पेशलाइज्ड पैकर से ही एक्सेप्ट करती है जिनके पास ऐसे डेंजरस गुड्स को निर्धारित रूप या रेगुलेटेड वे में पैक और सील करने का लाइसेंस होता है। प्रश्न 4, कौन देता है इनको यह लाइसेंस? शिपर्स और पैकर्स को यह लाइसेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग देता है और एयरलाइंस को यह लाइसेंस आयटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देता है। प्रश्न 5, ये सब इंस्ट्रक्शंस कहां होती हैं?
हर एयरलाइंस को एक डीजीआर मैनुअल दी जाती है जो आईटा के द्वारा आईकाओ के कोऑर्डिनेशन या परामर्श लेकर बनाई जाती है। आईकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। आईकाओ और आईटा के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये डीजीआर मैनुअल और डेंजरस गुड्स रेगुलेशन मैनुअल हर साल अपडेट की जाती है। प्रश्न 6, ये डीजीआर सामान एयरक्राफ्ट में कहां होता है? ये एयरक्राफ्ट के कार्गो होल्ड या कार्गो कंपार्टमेंट में होता है। प्रश्न 7, अब यह सामान तो हमारे घर, किचन और रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होता है और हम इसको अपनी गाड़ी, स्कूटर, बाइक में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो तब तो इसको कुछ नहीं होता। विमान में कंपन, स्थैतिक बिजली, तापमान और दबाव भिन्नता यानी वाइब्रेशंस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस के कारण आइटम लीक हो सकते हैं, जहरीले धुएं उत्पन्न हो सकते हैं, आग लग सकती है या यहां तक कि अगर इन उत्पादों को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो विस्फोट भी हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि विमान एक एयर प्रेशराइज कंपार्टमेंट या वायु दाब बंद किया हुआ डिब्बा है जिसमें किसी भी छोटी आग या विस्फोट से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न 8, एयरलाइंस इनको ले जाकर हमारी जान जोखिम में क्यों डाल रही है? तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप भी डीजीआर जहाज में लेकर जा रहे हैं और एयरलाइंस आपको ले जाने दे रही है। हैरान हो गए? सबसे पहली चीज, आपके हाथ में है ये आपका मोबाइल। इसमें लिथियम आयन बैटरी है जो एक्सप्लोड या विस्फोट भी हो सकती है। यही बैटरी आपके लैपटॉप और पावर बैंक में भी है। इसलिए एयरलाइंस आपसे पूछती है कि आपके चेक इन बैगेज में पावर बैंक तो नहीं है। चेक इन बैग और हैंड बैग क्या है, ये आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आपके पास ड्यूटी फ्री बैग में लिकर या शराब है जो फ्लेमेबल लिक्विड है। कोरोना काल में आप सबके पास और विमान में सैनिटाइजर है जो डेंजरस गुड है। विमान में ईंधन यानी फ्यूल है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो सब डेंजरस गुड्स हैं। बल्कि विमान एक डेंजरस गुड्स का चलता फिरता उदाहरण है। प्रश्न 9, तो एयरलाइंस ये अलग से क्यों लेकर जा रही है? कई बार कई तरह का ऐसा कार्गो होता है जो जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर रेडियोधर्मी सामग्री और रेडियो एक्टिव मटेरियल इमरजेंसी में विमान से भेजा जाता है, जिसका इस्तेमाल जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया या लाइफ सेविंग सर्जरीज में होता है। अभी हाल ही में बीते कोरोना काल में विमान से कोविड-19 वायरस के नमूने वैक्सीन के निर्माण हेतु विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए। मतलब COVID-19 samples were sent to the laboratory for research and development of vaccines by air. वैक्सीन्स पूरी दुनिया में हवाई जहाज से पहुंचाई गई। इस प्रकार के कई डेंजरस गुड्स विमान से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। प्रश्न 10, तो ये डेंजरस गुड्स एयरलाइंस पहचानती कैसे है? खतरनाक सामान वाले सभी पैकेजों में एक उपयुक्त लेबल होना चाहिए जो बाहर से लगा हो, जो संचालकों या हैंडलर्स को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इनमें से ज्यादातर आपने पहले देखे होंगे, खासकर ट्रकों के पिछले हिस्से पर। यदि आपने कभी ऐसी वस्तु का ऑनलाइन ऑर्डर किया है जिसमें लिथियम बैटरी है, जैसे कि मोबाइल फोन या बैटरी पैक, तो आपने लिथियम बैटरी के नए खतरे के लेबल पर ध्यान दिया होगा। विमान में जाने वाले इन पैकेट्स पर एक यूएन नंबर होता है। यूएन आईडी 4 अंकों की संख्या है। उन्हें खतरनाक सामानों के परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति यानी स्पेशलिस्ट कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सौंपा गया है। प्रश्न 11, क्या पायलट्स को इनके बारे में पता होता है? जी हां,
पायलट्स या विमान चालक के पास इसकी जानकारी होती है कि किस तरह का डेंजरस गुड जा रहा है और वो विमान में कहां लोड किया गया है। प्रश्न 12, क्या पैसेंजर्स को इसकी जानकारी होती है? नहीं, पैसेंजर्स को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। प्रश्न 13 और आखिरी प्रश्न, अगर उड़ान में ये लीक हो गए तो? यदि उड़ान में कोई समस्या आती है तो पायलटों और कैबिन क्रू के पास भी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन करने से विमान और उसमें यात्रा करने वालों को होने वाले नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। उड़ान के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति विकसित हो रही है तो कप्तान को एटीसी को किसी भी खतरनाक सामान को कार्गो के रूप में ले जाने के बारे में सूचित करना होता है। यह जानकारी तब एटीसी हवाई अड्डा अधिकारियों तथा डेंजरस गुड्स विशेषज्ञों या स्पेशलिस्ट्स को देता है। मैं आशा करता हूं आपको यह विषय अच्छी तरह से समझ आया होगा। एयरलाइंस यात्री ले जाने के अलावा देश की उन्नति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अफसोस की बात यह है कि जब भी किसी एयरलाइन से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो अक्सर वो बड़ी खबर बनाकर दिखाई जाती है और इस विषय में विस्तृत जानकारी ना होने के कारण लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। बहरहाल एविएशन, एयरलाइंस और एयरपोर्ट से जुड़ी ऐसी विस्डम मैं विंगस्टम पर लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और ऐसे वीडियोस बनाने का हौसला मिले। धन्यवाद। जय हिंद।